नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड 5G मीडिया। इस समय हम लोग हैं आली बिहार में। आपको बता दें, यहाँ पीर बाबा PSC चौक के पास जो है ओम सूर्याय नमः छठ पूजा समिति के द्वारा छठ के महापर्व के लिए आस्था का महान पर्व छठ, इसकी तैयारियों के लिए यहाँ जो है इस समिति के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे दिल्ली में दिवाली की धूम है। पूरे दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज बीतने के बाद से अब छठ महापर्व की तैयारियाँ चल रही हैं। आस्था का एक महान पर्व छठ और उसकी तैयारियों में लगे छठ व्रती आज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गड्ढों की खुदाई चल रही है, साफ सफाई चल रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। ये लोग हैं ओम सूर्याय नमः छठ पूजा समिति के और यहाँ पे ये काम चल रहा है। आप बने रहिएगा स्पीड 5G मीडिया के साथ, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और ये कब से चल रहा है और परसों शाम को यहाँ महिलाएं आएंगी, तब तक ये सारा और क्या हो जाएगा। हाँ, देखिए आज 31 तारीख है, आज खा नहा है। कल जो है छोटी वाली पर्व है, परसों जो है 4 बजे यहाँ घाट पे पूरे कॉलोनी के लोग आएंगे, बाहर से भी लोग आते हैं और अपना श्रद्धा जो है सबका योगदान होता है, कॉलोनी का भी योगदान होता है। और हम चाहते हैं कि ये जो पर्व जो है साल में एक बार हम लोग मनाते हैं और ये पूर्वांचलों का जो है एक मान सम्मान का पर्व होता है। इसलिए मैं सभी पूर्वांचल वासियों से और दिल्ली वासियों से और दिल्ली के जो गांव नगर में जो हमारा आली बिहार को भी बोलता हूं, आली गांव के भी बोलता हूं और आली गांव के निवासियों को भी बोलता हूं। हम लोग तो 1000 किलोमीटर से आए हैं और ये पर्व यहाँ आके करते हैं और हमारे जो है आली गांव का भी सहयोग मिलता है और कॉलोनी का भी सहयोग मिलता है। और मैं कोशिश और मैं निवेदन भी करूँगा कि हमारे जो दिल्ली सरकार है हम लोगों का ये जो कहीं जगह दे दे, जो हम लोग ये हर साल खुदवाने में हम लोगों का बड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा दिल्ली सरकार से भी और ये गांव वालों से भी और जो हमारे ये PSC वाले जो हैं बैठे हुए हैं, इनका तो सहयोग होता ही है, आप करते ही हैं बेचारे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा दिल्ली सरकार से भी और EP सरकार से भी और मोदी जी से भी कि ये पर्व जो है साल में एक बार होता है। हम पूर्वांचलीय अब नहीं करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा कलकत्ता में ही होता था, वो अब पूरे देश में होता है। वैसे ही अब पूरे इंडिया में छठ पूजा हो रहा है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी, अमेरिका में भी हमारे ट्रम्प साहब बोले हैं कि जितने भी इंडिया से आए हुए हैं उनको सुविधा देने जा रहे हैं। तो हमारे दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि जब हमको विदेश में सुविधा मिलता है तो हमें आली बिहार में क्यों नहीं सुविधा मिल रहा है। एक बड़ा सवाल है, ये सवाल जो है आज से नहीं है, बहुत दिनों से ये सवाल जो है बना हुआ है। पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आबादी, यूं कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्व छठ का पर्व हो चुका है। बिहार से निकल करके ये पर्व धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल चुका है। पूरी दुनिया में लोग इसको मनाते रहते हैं। महान आस्था का पर्व माना जाता है और देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज भी छठ घाट के नाम पर लोगों को हर साल जो है लाखों रुपया गड्ढे में बहाना पड़ता है। गड्ढे की खुदाई की जाती है, छठ घाट बनाया जाता है और फिर इसको काटा जाता है। हालांकि सरकारी धन खर्च होता है, लेकिन सरकार अगर इसके लिए ढंग से मैनेजमेंट करे, ढंग से व्यवस्था करे, तो हर कॉलोनी के लिए कहीं ना कहीं अस्थाई छठ घाट बना करके एक तो इस बजट के दुरुपयोग को रोका जा सकता है और दूसरा अस्थाई रूप से व्यवस्था दे करके पूर्वांचल के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ जो है एक तरह से दया दृष्टि दिखाने का काम करके उनके विकास में, उनके भावनाओं के विकास में योगदान दिया जा सकता है। आप बने रहेंगे स्पीड 5G मीडिया के साथ। ओम सूर्याय नमः छठ पूजा समिति की अध्यक्षा हैं मंजू सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। मंजू सिंह जी, यहाँ आली बिहार में एक तरफ तो ये PSC चौक ये फील्ड है, ठीक इसके पीछे जो है यमुना नदी बहा करती है। यमुना में पानी नहीं है, एकदम की भरा पड़ा है, किसी तरह का कोई घाट नहीं बना है। आप लोगों की कोई शिकायत करेगा सरकार से? यमुना तो बहुत बड़ा जगह है, यमुना बहुत बड़ा जगह में फैला हुआ है और वहाँ कुछ जगह जो स्थानीय नेता है वो अपना या गवर्नमेंट से सुविधा लेके या दिल्ली सरकार से ले या केंद्र सरकार से ले या अपने फंड से ले या उनको फंड आता है इन चीज़ों के लिए, तो उससे अपना व्यवस्था कराते हैं।
लेकिन जो हम लोग लोकल है, जो बहुत सारी संस्था बनी हुई है, एक ओम नमः सूर्याय छठ पूजा ही नहीं है, और भी संस्था है जिसको करने में एक सप्ताह संघर्ष करना पड़ता है कि हमको गड्ढा खुदवाना है। कभी पटवारी मना कर देगा, तो कभी पीएसए वाले बोलेंगे कि नहीं जी सिंचाई विभाग से ऑर्डर लेके आइए, कभी दिल्ली सरकार थाने में जाएंगे ऑफिस में, तो वहाँ कहेंगे कि डीसीपी को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। कभी कभी आसानी से भी हो जाता है, ये नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके ये हम व्यवस्था कर पाते हैं। यहाँ 5,000 10,000 लोग एकत्रित होते हैं, 10,000 का माइनेज यहाँ होता है। तो ये यही जगह नहीं है, पीएससी कैंप ही नहीं है, यहाँ आली में इतनी आबादी है कि 18 जगह होता है, एक जगह नहीं 18 जगह होता है। 18 जगह में सैलाब उमड़ के आती है। जमुना को छोड़ दीजिए, जमुना को क्या कहना, यहाँ एक लोहिया पुल है, वहाँ छठ जो होती है, वहाँ जमुना के बाद में वहीं सैलाब उमड़ के आता है। वहाँ आज जाके देखिए तो नहर में पानी नहीं है, गंदे में वो सारे, ये ऐसा महान पर्व आज गंदे में ही लोगों को करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी कहिए तो, या आस्था कहिए तो, या जो कुछ भी कहिए, सुविधा कहिए तो नहीं मिलेगा। तो जैसे भी हम एक अपने मन को मार के उस पूजा को करेंगे, पूरा संपूर्ण ढंग से करेंगे। और सुबह 4 दिन का व्रत है, ऐसा व्रत शायद इंडिया में कोई नहीं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एक बड़ा दर्द है लोगों के मन में। दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों ही सरकारों को मिल करके ये तय करना चाहिए कि जमुना नदी से जो केनाल आगरा नहर जो कटती है, उस नहर में अगर पानी डाल दिया जाए, इस समय पानी छोड़ दिया जाए, तो न सिर्फ उसके गंदगी की सफाई हो सकती है, बल्कि छठ व्रती जो है बड़े सुविधाजनक तरीके से वहां अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है, ना ही दिल्ली सरकार कोई एक्शन ले रही है। केंद्र सरकार को लगता है इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहर में पानी नहीं है और बिना पानी के छठ व्रत संपन्न नहीं होता है, तो आखिर इस बात की तरफ ध्यान देगा कौन? आप बने रहिएगा स्पीड 5G मीडिया के साथ और कुछ लोगों से बात करते हैं। ओम सूर्याय नमः छठ पूजा समिति के महासचिव हैं संजय शर्मा, इनसे बातचीत करते हैं। संजय जी, यहाँ जो है लाखों लोग हर साल जो है छठ व्रत मनाते हैं, सरकारी सुविधा के नाम पर क्या कुछ उपलब्ध हो पाता है? दिल्ली सरकार से क्या योगदान मिलता है? निगम से आप लोगों को क्या कुछ सहयोग मिल पाता है? इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? सरकारी सुविधा के लिए यहाँ पे दिल्ली सरकार से हमें खुदाई करके मिलता है, और पानी के लिए हम तो लोकल नेता से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर राम सिंह नेता जी का ट्यूबवेल लगा हुआ है, उनसे पानी मिल जाता है, और बाद में फिर बढ़ने के काम, मतलब गड्ढा का काम मिलता है हमें सरकारी को, और सब कुछ हेल्प होता है तो इतना से वो है, हम लोग अपने कमेटी के पूरा। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अस्थायी रूप से सरकार जो है एक कोई जगह आप लोगों को प्रोवाइड करे और एक अस्थायी छठ घाट बना दिया जाए? इस तरह की मांग आप लोग उठाते रहे हैं क्या? होनी चाहिए, लेकिन मिलती नहीं है। जैसे यमुना में है, थोड़ा सा एरिया मिलता है, उसमें सारे लोग जा नहीं पाते हैं। सैलाब इतनी होती है पूर्वांचलों की कि वहाँ पूरा नहीं हो पाता। इसके कारण हम लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा करके या कुछ नाली टाइप भी करके हम लोग पानी डाल के छठ पूजा कर लेते हैं। सुविधा देनी चाहिए। जैसे 12 साल से यहाँ पे हो रही है, अभी 12वां साल है, अभी 12 बार है, और उससे पहले भी शायद हुई थी ना। मैंने वही करा है। हाँ, ये 92 से यहाँ होता है, जब धीरे धीरे करके हम 4-5 आदमी से तैयार चालू किए थे। आज करीब 2000 आदमी यहाँ पे छठ पूजा करते हैं। गड्ढा तो कम है, आप देख रहे होंगे, लेकिन पब्लिक बहुत सारा होता है यहाँ पे। और हम सरकार से चाहेंगे, यदि ये दिल्ली और यूपी मिल गए, यदि ये हमें इस हरियाली बिहार वालों के लिए प्रोवाइड कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि अगर दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो एक बड़ी व्यवस्था हो सकती है। कालिंदी कुंज से चल करके आगरा केनाल जो कटती है, जैतपुर होते हुए निकलती है, जिसको लोग जैतपुर नहर भी कहते हैं, इस नहर पे अगर जगह जगह छठ घाट बनवा दिया जाए तो यहाँ के लाखों लोगों की भावनाओं को जो है राहत पहुँचेगी। लोगों को ये लगेगा कि सचमुच सरकार पूर्वांचल वासियों के लिए भी जागरूक है और कुछ करना चाहती है। महान आस्था का पर्व छठ आज खाए नहाए के साथ ही छठ पर्व का जो है छठ पर्व का शुरुआत हो चुका है। कल जो है छोटी छठ, जिसको खरना के नाम से भी जानते हैं, और परसों यानी कि 2 तारीख को दिन शनिवार के शाम को लोग बड़ी छठ मनाने के लिए छठ घाट पर आएंगे, और फिर जो है रविवार की सुबह सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिनों के पश्चात इस महान आस्था के पर्व छठ का समापन हो जाएगा। तब तक छठ की तैयारियां देश की राजधानी दिल्ली में जोरों पर है। आप बने रहिएगा स्पीड 5G मीडिया के साथ। मैं अपने सहयोगी मंदिर प्रजापति के साथ धनंजय चौबे, स्पीड 5G मीडिया, पीर बाबा चौक, आली बिहार, नई दिल्ली।
देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, दबाएं इस बेल आइकन को और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।